हेलो क्लास, कैसे हो? आज क्लास 9 का तीसरा चैप्टर है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आप इसको एक बार मेरे साथ साथ रीडिंग करोगे तो सही सूटेबल हो जाएगा। ठीक है, मतलब समझ में आ जाएगा। ज़्यादा हार्ड नहीं। भारत का अपवाह तंत्र। भारत का अपवाह तंत्र का मतलब है बेटा भारत की नदियाँ। भारत की नदियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है। अपवाह शब्द एक ऐसे क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। अंततः इनका निर्माण निकास किसी बड़े जलाशय, झील, समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। मतलब एक नदी जहाँ जहाँ से आती हैं, जिस क्षेत्र से आती हैं, छोटी छोटी नदियों के माध्यम में एक बड़ी नदी बनती हैं, उसको अपवाह द्रोणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवाह द्रोणी बोलते हैं। मानचित्र का अवलोकन करते ही पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती हैं। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। जल विभाजक का मतलब है, ये देखो 3.1 क्षेत्र में जल विभाजक देखो। एक देखो धारा एक नदी है, छोटी छोटी नदियों के द्वारा एक बड़ी नदी बन रही, और धारा बी में भी छोटी छोटी नदियों, लेकिन जल विभाजक के रूप में एक पर्वत है, एक छोटा सा पठार है जो दोनों को अलग करता है। ठीक है। फिर एक है विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है। किसकी है? ये अंडरलाइन करो। क्या आप जानते हैं? ये तो बिल्कुल याद करना है कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है। किसकी है? अमेजन नदी। भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? इसका आंसर आपको निकालना है। ठीक है, अभी आ जाएगा इसमें। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है: हिमालय की नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब आएगा क्वेश्चन आएगा, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर बताइए। हिमालय की नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से निकलती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिमी घाट से भी निकलती हैं, छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। और कौन कौन से निकलती हैं? विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है, सतपुड़ा से निकलती है, बहुत सारी नदियाँ हैं। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ बारहमासी नदियाँ हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं बेटा, पॉइंट एक ही याद रखना। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कैसी नदियाँ? बारहमासी नदियाँ, मतलब वो 12 महीने चलती है, रेगुलर कंटिन्यू। ठीक है। इनमें वर्ष भर इन हिमालय की अधिकतर नदियाँ बारहमासी है। इनमें वर्ष भर पानी रहता है, मतलब 12 मास पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। मतलब इनमें वर्षा तो होती है, वो तो पानी आएगा ही है, लेकिन जो हिमालय पर्वतमाला के अंदर जो बड़े बड़े ग्लेशियर है, बर्फ़ के पहाड़ है, उनका भी पानी पिघल के इस नदियों के द्वारा आता है। ठीक है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं तथा इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है। गार्ज का निर्माण होता है बेटा वी आकार की घाटी बनाना। कैसी आकार की? वी आकार की घाटी बनाना। कौन सी? सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी, ये दो बड़े बड़े पर्वतों को काटकर इंडिया में प्रवेश करती है। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक भी लंबे रास्ते को तय करती हैं। ये बोले हिमालय की नदियाँ होती हैं बेटा, उत्पत्ति से लेकर जहाँ पे समुद्र तक बहुत बड़ा लंबा रास्ता तय करती है, छोटे मोटे रास्ता नहीं तय करती है। ठीक है, ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपर्दन क्रिया, कैसी क्रिया? अपर्दन क्रिया करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट तथा बालू का संवहन करती है। मध्य और निचले भागों में नदियाँ वी सर्प, गोपुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। ये देखो बेटा, ये नदी आ रही, देख रही हैं आपको? नदी का स्रोत, ये नदी आ रही है। मैं अभी इसको पेंट के द्वारा समझाता हूँ आपको। ठीक है, ये पेंट हो गया, ये मैंने पेंट कर लिया। अब देखो, देखो ये नदी आ रही है, देख रही है? ये नदी आ रही है। इस नदी में देखो, जो बीच में देखो, ये बेटा गोकुर झील। गोकुर झील कौन सी? ये झील बेटा, ये नदी काफ़ी टाइम ऐसे करके तुमने सिकुड़ कर ये ऐसे आ गई, तो ये वाली झील है ना बेटा, इसको गोकुर झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गोकुल झील बोलते हैं। गोकुर झील, कौन सी झील? गोकुर। जैसे ये देखो बेटा, ये मुख्य नदी से ये धारा अलग हो गई, देख रही है? ये धारा अलग, इसको गोकुर झील बोलते हैं। कौन सा? वी आकार की गाटा बनने की वजह से इसको वी सर्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वी सर्प। और आगे जाके नदी पंजाकार आकृति में बिखर जाती है, इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। जब आगे जाके जब समुद्र में नदी गिरती हैं तो अपने पंजाकार आकृति में गिरती, बहुत सारी धाराओं में बंट जाती है। इस धाराओं को बंटने की वजह से बंट जाती है, इसलिए इसको डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, आगे आगे देखो। ठीक है,
अब है बेटा आकृतियों में ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का निर्माण। अब है बेटा प्रायद्वीपीय नदी, ये तो है कौन सी नदियाँ, हिमालय की नदी। अब भाई प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीप का मतलब है साउथ इंडियन, साउथ इंडिया के अंदर जो नदियाँ हैं उसको। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है, मौसमी का मतलब है मौसम के अनुसार चलती हैं, ठीक है, क्योंकि इनका प्रभाव वर्षा पर निर्भर है। वहाँ वर्षा भी होती थी लेकिन वहाँ का हिमालय में वर्षा भी होती है लेकिन वर्षा के साथ वहाँ बर्फ़ के पहाड़ है वो पिघलते हैं, लेकिन यहाँ बर्फ़ के पहाड़ नहीं हैं। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बदलने लगता है। हिमालय की नदियों में तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई बहुत कम है तथा छिछली है, फिर भी इनमें कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। क्या इस प्रकार की दो बड़ी नदियों का पहचान सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। अब बेटा अपन हिमालय की नदियाँ पढ़ेंगे। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ। अब याद रखना क्वेश्चन आ सकता है हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? तो सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। ये नदियाँ लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण बड़ी सहायक नदियाँ आकर इनमें मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। सिंधु नदी उद्गम कहाँ है? मानसरोवर झील के निकट, ठीक है बेटा, मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में। पश्चिम की ओर बहती हुई नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। लद्दाख अपना यूटी है ना, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ से ये एंट्री करती है। पश्चिम की ओर बहती हुई ये नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती हैं। इस भाग में ये बहुत ही सुंदर दर्शनीय घाट का निर्माण करती हैं। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जास्कर है, न्यूब्रा है, श्योक है, हुंजा इस नदी में मिलती है। जास्कर है, न्यूब्रा है, श्योक है और हुंजा इस नदी में मिलती है। मतलब सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? जास्कर है, नुब्रा है, श्योक है, हुंजा। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती हैं। सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। अंडरलाइन करो बेटा इस लाइन को। सतलुज, व्यास, रावी तथा चेनाब, झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती हैं बेटा। बच्चों बीच में वीडियो रुक गया था, अब वापस स्टार्ट करें। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक से पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है तथा सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब तथा सिंधु झेलम नदी के आसपास झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद ये नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की तरफ अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु नदी का सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ भाग अधिक भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख तथा हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। क्या आप जानते हैं? सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेदों 1960 के अनुसार भारत इस नदी परिक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? सिंचाई के लिए करते हैं। ठीक है बच्चों, फिर बेटा ये तो सिंधु नदी हो गई कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है बेटा। उसके बाद ये 5 नदियाँ हैं, कौन सी? सिंधु, झेलम, यास, सतलज और सिंधु की कौन सी है? श्योकर है और जास्कर है, द्रोणी है। ये सहायक नदियाँ, उन सहायक नदियों का नाम याद रखना है। कितने किलोमीटर है? 2900 किलोमीटर है, ठीक है। ये और अरब सागर के अंदर जाके मिल जाती है। अब दूसरी है गंगा नदी, जहाँ अपना पवित्र नदी है ये। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती तथा अलकनंदा और उत्तराखंड के गेरू प्रयाग से मिलती है। ठीक है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हरिद्वार के पास आके ये मैदान में मिल जाती है, पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें कुछ प्रमुख नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है तथा गंगा के दाहिनी किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक, कोसी, नेपाल, हिमालय। ये देखो बेटा गंगा नदी की कौन कौन सी नदियाँ हैं? देखो ये है गंगा नदी, मैं अभी बताता हूँ। गंगा नदी यहाँ से निकलती है, 2 धाराएं भागीरथी, ये देखो भागीरथी और अलकनंदा, ये यहाँ से निकलकर यहाँ से ये गंगा नदी बह रही है, दिख रही है आपको? ये गंगा नदी। अब गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी? ये गंगा नदी आ जाती है इधर, ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, इन दोनों मिलकर बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे दोनों मिल जाती है। ठीक है। इसकी देखो सहायक नदियाँ कौन कौन सी, देखो इधर से यमुना आ रही है, इधर मिल जाती है।
ठीक, इधर से चंबल आ रही, ये आ रही बेतवा, ये आ रही सोन, इधर घाघरा, ये गंडक, ये शारदा, ये कोसी नदियाँ, ये है गंगा की पूरा गंगा नदी द्रोणी। ठीक है। क्या आप जानते हैं कि नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत जल संरक्षण मिशन है। इसके तहत इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्यों, प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा संरक्षण और कार्यकलाप को पूरा किया जा सके। मतलब ये नमामि गंगे परियोजना का पर्पज क्या है, ये पर्पज दिया हुआ है। ठीक है। फिर क्या से निकलती हैं, इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से बाढ़ आती हैं, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल है, बेतवा है, सोन है, ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम है तथा ये इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए कि नदियां कैसे और कहाँ गंगा में मिलती हैं। ठीक है। बाएं और दाहिनी किनारे की नदियां सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती हैं। ये गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरीतम बिंदु है। ये नदी 2 भागों में बढ़ जाती है, भागीरथी हुगली और दक्षिण की तरफ बहती हैं तथा डेल्टा के मैदान से बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। ठीक है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी इसे आकर मिल जाती है। इस अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जाना जाती है। देखो, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों आपस में मिल जाती है पश्चिम बांग्लादेश में। मिलने के बाद इन दोनों का नाम चेंज हो जाता है और नाम हो जाता है मेघना। क्या हो जाता है? मेघना। गंगा या ब्रह्मपुत्र के जल वाली ये वृद्ध नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से इन दोनों नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरी क्यों रखा है, सुंदरवन क्यों रखा है? क्योंकि वहाँ सुंदरी नाम का एक पादप पाया जाता है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा है, तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा है। ठीक है। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर है, मतलब 2500 किलोमीटर 2500 किलोमीटर से अधिक है। चित्र 3.4 में देखिए, क्या आप गंगा नदी के अपवाद तंत्र को पहचान सकते हैं? अभी देखा आपने। अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों के प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। अब बेटा 2 नदियां पढ़ ली, कौन सी? गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। अब है तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा पश्चिम सिंधु है सतलुज के स्रोतों से काफी नजदीक से निकलती हैं। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर है स्थित है। ये हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर 7757 मीटर ऊंचे के वहां पहुंचकर ये अंग्रेजी की यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गौर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, वेनुला एवं दूसरी सहायक नदियां इनसे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगबो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में बोलते हैं सांगबो और बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। और बांग्लादेश में जब जमुना और इधर से गंगा दोनों मिल जाती हैं, दोनों का नाम चेंज हो जाता है, दोनों का नाम आ जाता है मेघना। क्या हो जाता है बेटा? दोनों का नाम हो जाता है मेघना। क्या हो जाता है? मेघना। ठीक है। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, मतलब वहाँ ठंडा मरुस्थल है तिब्बत। यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में ये उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती है। नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत सी नदी द्वीपों का निर्माण करती हैं। क्या आपको पता है ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है? बिल्कुल, माजुली द्वीप है। कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप। ठीक है। प्रत्येक वर्ष माजुली द्वीप है ना बेटा, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है, वो जिला घोषित कर दिया गया है। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में ये नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती हैं तथा बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक है। इसके कारण अब नदी की सतह बढ़ जाती है और ये बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन करती है। ये तो हो गए बेटा कौन सी नदी तंत्र? हिमालय की नदी तंत्र। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन कौन सा नदी तंत्र? नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन प्रायद्वीपीय नदियाँ। कौन सी पढ़ेंगे? प्रायद्वीपीय नदियाँ। चलो भैया।